हाय एवरीबॉडी, आई एम प्रोफेसर संदीप गुप्ता फ्रॉम इंजीनियरिंग माइंड्स। और आज हम सीखेंगे कि कैप का फेज 1 जिसको बोलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा fe2023.mahacet.org। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो एज ऑफ नाउ अभी आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग सून। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। आई रिपीट, ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा ये समझते हैं। तो ये मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, तो उसकी मदद से मैं ये आपको समझाऊंगा। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप सभी को, आई रिपीट एवरीबडी, सबको ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक नहीं करना है। ओके। तो आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आपके पास ऑलरेडी सीईटी का एक लॉगिन है और उसको आप यूज करेंगे, और इसलिए हो सकता है वो सोच के आप ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करें। तो ऐसा नहीं है। आप सबको, एवरीबडी, ओके, हैज टू क्लिक ऑन दिस न्यू रजिस्ट्रेशन। यानी आपको कैप के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके, तो उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएचसीटी 2023। ओके, ये 2021 का स्क्रीनशॉट मेरे पास था, तो आपको 2023 दिखाई देगा। तो आपको ऑब्वियसली यस पे क्लिक करना है। अगर आपने सीईटी नहीं दिया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सीईटी एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, और उसके नीचे एक बटन होगा चेक सीईटी। ओके। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे डिटेल्स डिस्प्ले होंगे। तो जैसे ये कोई स्टूडेंट है वैष्णवी, तो उसका डिटेल सब डिस्प्ले हो गया। तो आपको वेरीफाई करना है कि आर दीज डिटेल्स करेक्ट, क्या ये डिटेल सही है। अब एक बार वो हो गया तो उसके बाद नीचे एक बटन होगा सेव एंड प्रोसीड। वैसे ऑलमोस्ट हर स्क्रीन के नीचे बटन होगा सेव एंड प्रोसीड, जिसे आपको क्लिक करना है। तो आप इधर क्लिक करेंगे, टिक मार्क करेंगे, सेव प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको आपके सारे डिटेल्स भरने हैं, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। ओके, एड्रेस आएगा। फिर एड्रेस के बाद सॉरी, जस्ट अ मिनट। फिर एड्रेस के बाद नीचे नीचे आपको आपका सेल नंबर भी देना है। ये जो एड्रेस दिख रहा है ना, इसके बाद नीचे वो आपको आपका टेलीफोन नंबर पूछेगा एंड मोबाइल नंबर पूछेगा। तो आइडियली आप वो मोबाइल नंबर दीजिए जो वर्किंग कंडीशन में है, जिसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा जो आपको यूज करना है। एक बार ये पूरे पेज के डिटेल्स आपने फिल कर दिए, आप फिर से सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब वो आपको पूछेगा कि यू चूज योर पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे बनाना है वो यहां से आपको पता चलेगा। ओके। एंड देन एक और बार आपको सेम पासवर्ड एंटर करना है एंड सेव एंड प्रोसीड करना है। अब एक बार ये हो जाता है तो उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है एंड वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद नाउ नाउ योर रजिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड। ओके। तो उसके बाद आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन आईडी। ओके, जैसे ये स्टूडेंट का एप्लीकेशन आईडी ये है, तो आपको एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा जिसको आपको संभाल के रखना है, याद रखना है। जैसे आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा उस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे नीचे ऐसा बटन होगा, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ऑलराइट। सो बेसिकली ये है ना, इधर टोटल 10 स्टेप्स है। यहाँ देखो आपको 6 स्टेप्स दिख रहे हैं एंड ये टोटल 10 है। तो बेसिकली यहाँ टोटल 9 या 10 स्टेप्स होंगे डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो आपको ये दिखाई देगा कि कौन सा स्टेप आपका कंप्लीट हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑल द स्टेप्स कंप्लीट करना है इन अ सिंगल अटेम्प्ट। आई रिपीट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सभी स्टेप सिंगल अटेम्प्ट में ही कंप्लीट करना है। आप वो जो स्टेप्स है वो धीरे धीरे, यानी समझो आज सुबह थोड़ा किया, दोपहर में थोड़ा किया, बाद में थोड़ा किया, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो वो जो डिटेल्स आप फिल करेंगे वो वेबसाइट पे स्टोर्ड रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ओके।
जैसे ये स्टूडेंट का स्टेप 1 कंप्लीट है, बाकी इनकम्प्लीट है। तो अभी अगर आपको कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इनकम्प्लीट, इस पे क्लिक करेंगे। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको आगे लेके जाएगा। अब ये बोल रहा है फिल कैंडिडेट टाइप डिटेल्स। तो ये देखिए, अब इधर आपको है ना, ये महाराष्ट्र स्टेट को बताना है कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हैं। तो 99% जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो टाइप ए कैंडिडेट होते हैं। प्लीज ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इधर बहुत लोगों को डाउट आएगा। आई रिपीट, 99% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो टाइप ए होते हैं। अभी टाइप ए का क्या मतलब होता है, तो इधर डेफिनेशन उसका दिया है। तो टाइप ए कैंडिडेट वो होता है जिसने एसएससी, एचएससी या डिप्लोमा, ओके, पास किया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। अब आप पूछेंगे सर मैंने एसएससी नहीं किया है, मैंने सीबीएसई किया है, आईसीएसई किया है, आईजी किया है, तो वो भी चलेगा, इट्स ओके। सेकेंड कंडीशन ये है कि कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, और द कैंडिडेट शुड बी बोर्न इन महाराष्ट्र। तो ये दो जो कंडीशंस है, मुझे लगता है 99% सभी लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो आप टाइप ए में आते हैं, तो आपको इधर क्लिक करना है। फिर उसके बाद टाइप बी होता है, टाइप सी होता है। तो टाइप बी, टाइप सी का क्या मीनिंग है ना, वो आपको इधर से पता चलेगा। आप ये केयरफुली रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बार ये हो गया, उसके बाद आपको और थोड़े डिटेल्स भरने हैं। तो ये पूछेगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर टाइप ए, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर टाइप ए। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट लिस्ट आएगा। वो डॉक्यूमेंट लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है कि, तो इसका मतलब है कि आप वो डॉक्यूमेंट को बाद में अपलोड करने वाले हैं, ओके। उसके बाद ये पूछेगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट एज पास एसएससी, एचएससी। तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, तालुका आपको डालना है, वो सब आपको करना है। वो करने के बाद नीचे आपको पूछेगा सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। तो इधर सब कैटेगरीज आएंगी, ओपन, एससी, एसटी, ओके, ओबीसी, वो सब। तो इसमें से आपको कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी वो कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, ओके, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करना पड़ेगा जो उस कास्ट में रिक्वायर्ड है, ओके। सो अभी फॉर एग्जाम्पल समझो आपने ओबीसी सिलेक्ट किया, एंड ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद आपको ये आएगा सिलेक्ट कास्ट। ये आपने ओबीसी समझो सिलेक्ट किया, फिर वो बोलेगा सिलेक्ट कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट स्टेटस। तो स्टेटस में समझो आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है, बट आपने अप्लाई कर दिया है। तो आपको इधर लिखना है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसे, ओके। एनीवे, सो ऑल दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको खाली ध्यान से सब रीड करना है, आपको अपने आप समझेगा। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो इधर आपको डिटेल्स डालना है अबाउट पीडब्ल्यूडी, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिफेंस एंड टीएफडब्ल्यूएस। तो इफ द कैंडिडेट इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको यहां क्लिक करना है, एंड यहां क्लिक करके आपको अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है जो भी है। ऑलराइट, अगर आप डिफेंस में है, अगर आपके मदर या फादर डिफेंस में है, तो आपको यहां क्लिक करके सिलेक्शन करना है। फिर उसके बाद आपको आपका एनुअल इनकम सिलेक्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सिलेक्ट करना है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस, ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ओके। तो जो ट्यूशन फी वेवर स्कीम है, ओके, अगर आप 8 लाख से कम आपका इनकम है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ यहाँ आपने समझो डाला है 9 लाख, तो ऑटोमेटिकली ये आपको नहीं दिखाएगा, या फिर आपको ये सिलेक्ट करने नहीं देगा, ओके। अगर 8 लाख से कम है तो ही आपको यहाँ सिलेक्शन करने मिलेगा। तो अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो इस ऑप्शन को डेफिनेटली डेफिनेटली सिलेक्ट कीजिएगा, ओके। उसके बाद आपको स्टेट करना है आर यू एन ऑर्फन। फिर आपको माइनॉरिटी डिटेल्स डालना है। एक बात जो मुझे बताना है, मैं फिर से पीछे आपको लेके जा रहा हूं, आपको मैं भी पीछे लेके जा रहा हूं। ये जो था सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, इसमें इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस, ओके, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप इधर ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करना, ओके। आई रिपीट, यहां अगर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आता है और आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप इधर ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करना, ओके। तो यहाँ आपको बेसिकली सिलेक्ट करना होता है ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो चीज। अच्छा,
अब बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट अबाउट माइनॉरिटी। तो इसके बारे में हमने सेमिनार में भी बात की थी। तो ये आपको पूछेगा, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेचर टाइप। तो यहाँ बहुत लोगों की मिस्टेक होती है, बहुत लोग इधर नो कर देते हैं। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि माइनॉरिटी का मतलब SC ST OBC, बट माइनॉरिटी का मतलब होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। तो अगर आप गुजराती हैं, सिंधी है, ओके, पंजाबी है, तो आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं। इनफैक्ट अगर आप मराठी छोड़ के, आई रिपीट, मराठी छोड़ के और कुछ भी है, तो आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको इधर क्या करना है, इधर आपको करना है यस, इधर आपको करना है यस, ओके। यस करने के बाद, यस करने के बाद आपको ऐसा एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। तो वो आपको पूछेगा कि आप कौन से माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस। तो जो भी माइनॉरिटी आप हैं, जो भी माइनॉरिटी है, उसको आपको सिलेक्ट करना है, ओके। अभी इधर है ना, ऑटोमेटिकली जो आपने पहले फिल किया ना, उसके हिसाब से आपका मदर टंग इधर आ जाएगा। तो जैसे ये जो स्टूडेंट है ना, इसका मदर टंग देखो मराठी है, तो इसको देखो सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बिकॉज योर मदर टंग इज मराठी, ओके। सो अगर आप महाराष्ट्रन है तो आपके केस में भी ये अप्लाई होगा। अगर आप महाराष्ट्रन नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन देगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डालने का। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, और आपका जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। एक बार वो हो गया, उसके बाद यहाँ आपको SSC का पासिंग ईयर डालना है एंड सीट नंबर डालना है, ओके। एंड उसके बाद आपको यहाँ सब डिटेल्स फिल करना है, आपके जो मार्क्स हैं वो आपको फिल करने हैं। तो ये देखिए, ऑल राइट। सो बेसिकली इस तरह से आपको सब मार्क्स फिल कर रहे हैं। अब एक बार मार्क्स फिलअप हो गए, एक बार मार्क्स आपके फिल हो गए, तो उसके बाद आपको अपना HSC का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ आप HSC का डिटेल्स डालेंगे। अगर आपने HSC 2023 में ही दिया है, आई रिपीट, अगर आपने HSC 2023 में ही दिया है, तो आपका जो HSC का मार्क्स का डिटेल्स है ना, वो ऑटो फिल हो जाएगा। आई रिपीट, ये जो इधर मार्क्स है ना, वो ऑटो फिल हो जाएगा। ऑटो फिल का मतलब आप इधर क्लिक कीजिए गेट HSC डेटा, और वो मार्क्स अपने आप इधर आ जाएगा। अगर आपने HSC पहले दिया है, ओके, तो फिर आपको मैन्युअली इधर मार्क्स फिलअप करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो बेसिकली यहाँ आपका HSC का डिटेल्स आएगा। फिर उसके बाद ये आपको पूछेगा हैव यू अपीयर। देखिए, आपने पहले ना ऐसा सिलेक्ट किया था कि दैट यू हैव गिवन द CET एग्जाम, तो उस पर आपने क्लिक किया था यस, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है हैव यू अपीयर्ड फॉर JEE मेन, ओके। तो यहाँ आपको क्लिक करना है यस अगर आपने JEE मेन दिया है। उसके बाद यस अगर आपने क्लिक किया तो वो आपका JEE एप्लीकेशन नंबर पूछेगा एंड डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। फिर आपको क्लिक करना है गेट JEE डेटा, तो ऑटोमेटिकली जो JEE डेटा है वो फेच हो जाएगा सिस्टम से, ओके। तो इधर देखो, ये जो स्टूडेंट है उसका JEE डेटा इधर आ गया, इधर आ गया, ऑलराइट। अब एक बार ये हो गया, अब एक बार ये हो गया, उसके बाद आपको अपलोड करना है आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर। तो ये कैसे अपलोड करना है, तो इधर आपके पास ऑप्शन रहेगा, राइट साइड पे ना आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप ऑन द स्पॉट फोटोग्राफ आपका क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में अगर ऑलरेडी स्टोर्ड है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। एक बार ये हो गया, उसके बाद अभी ये जो स्टेज है, यहां सब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट का जो थंबनेल है, थंबनेल वो आपको यहाँ दिखाई देगा, थंबनेल आपको दिखाई देगा। एक बार ये हो गया, उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आपने कितना फीस भरा था MHC CET के लिए। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद आपने 800 रुपीज भरा होगा या जो भी। तो आपको बोलेगा कि आपने इतना फीस भरा है और इतना फीस आपको भरना है। तो लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि अगर आपने पहले फीस भरा है तो आपको फिर से नहीं भरना है, तो यहाँ नील दिखाएगा। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। अब फाइनली ना आपको देखो ऐसा फॉर्म दिखाई देगा। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका आपको प्रिंट आउट लेना है। तो ये इसका ऊपर का हिस्सा है, ये उसका नीचे का हिस्सा है, ऑलराइट। तो ये फॉर्म में वो सब डिटेल्स हैं जो आपने फिल किया है।
तो एक बार आपको ये फॉर्म दिखाई देता है ना, तो आप क्या कीजिए, अच्छे से उसको पहले रीड कीजिए, अच्छे से उसको पहले रीड कीजिए। ओके, अब रीड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। तो देखिए इधर आप क्लिक करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो प्रिंट आउट लेना है। अच्छा, एक और बात ये, जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म रीड कर रहे हैं, जब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म रीड कर रहे हैं, समझो आपको ऐसा दिखाई देता है, देखो कहीं तो कुछ मिस्टेक है, कुछ तो ऐसा डेटा है जो आपने गलत फिल किया है। तो आपको क्या करना है, वो डेटा रेक्टिफाई करने के लिए इधर लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपने जो आपका फोटोग्राफ अपलोड किया वो सही नहीं है, तो आप इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो एंड फोटोग्राफ को चेंज कर दो। ऑलराइट, सिमिलरली समझो आपको लगता है कि आपका ये जो कैंडिडेट टाइप डिटेल्स है इसमें कोई मिस्टेक है, तो आप इधर क्लिक कीजिए। तो जो भी आपको चेंज करना है उसके लिए आपको यहां क्लिक करना पड़ेगा। फाइनली व्हेन यू आर सेटिस्फाइड दैट एवरीथिंग इज करेक्ट, तो आप क्या कीजिए, यहां क्लिक कीजिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ, ये जो आपका डेटा है, हाँ, तो आप क्या कीजिए, आप इसको प्रिंट कर लीजिए, आप इसको प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो उसके बाद ना आपको ऐसा कुछ, उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि डेट दिखाई देगा, फिर वो बोलेगा प्रिंटेड ऑन सो एंड सो डेट, लास्ट मॉडिफाइड ऑन सो एंड सो डेट, और ये सब दिखाई देगा। अब फाइनली आपको क्या करना है, आपको इधर क्लिक करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। अभी इस बार ना मोस्टली वो ऐसा नहीं दिखाई देगा फॉर ई वेरिफिकेशन, मोस्टली तो ऐसा नहीं होगा, खाली इतना होगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो फिर से वो आपको पासवर्ड पूछेगा, तो आप पासवर्ड डालिए। कौन सा पासवर्ड, वो पासवर्ड जो आपने अभी बनाया था, हाँ ठीक है, जो आपने 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले जो आपने क्रिएट किया था वो वाला। ओके, तो वो पासवर्ड आप इधर डालिए, फिर उसके बाद ओटीपी डालिए, और एक बार वो हो गया, उसके बाद योर एप्लीकेशन इज सेंट फॉर सबमिशन। तो नाउ यू हैव कंप्लीटेड द फेज वन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको ऐसा दिखाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंट फॉर सबमिशन, या ऐसा कुछ दिखाई देगा। अभी एक बार इतना होता है तो ऑनलाइन आपको जो भी करना था वो आपने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपने जो प्रिंट आउट लिया था ना, प्रिंट आउट, ओके, वो जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट लेके एंड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है एफसी, ओके। तो एफसी का मतलब क्या है, तो एफसी का मतलब है फैसिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर क्या है, तो इट इज अ लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस नियर यू। तो जब आप एफसी जाएंगे वो प्रिंट आउट लेके एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, तो एफसी क्या करेगा, सब डिटेल्स को वेरीफाई करेगा एंड उस पे एक वेरिफिकेशन का स्टैंप मार देगा। एक बार वो स्टैंप आ गया तो इसके बाद आपको मेरिट नंबर मिलेगा। ओके, तो जब तक मेरिट नंबर नहीं आता है तब तक आपको और कुछ नहीं करना है। एक और बात पे ध्यान दीजिए कि ये पूरे प्रोसेस में आपने अभी तक कुछ भी कॉलेज या कोर्स का डिटेल्स नहीं डाला है। ओके, तो जो कॉलेज एंड कोर्स का डिटेल्स है वो बाद में होता है, 15-20 दिन के बाद होगा, जिसको बोलते हैं कैप राउंड्स। ओके, सो ये पूरा प्रोसीजर था। अभी एफसी कौन सा होगा, उसका लिस्ट क्या आएगा, एफसी का टाइमिंग्स क्या होगा, ये सब वेबसाइट पे आएगा। जब वेबसाइट पे आएगा तो हम भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालेंगे। ओके, एंड आप भी वेबसाइट पे रेगुलरली चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू वेरी मच।